नमस्कार, मैं गौरी और आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मध्य प्रदेश में लोगों को लगातार नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करने और इससे दूर रहने के लिए जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी तरह के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने शराब छुड़वाने को लेकर एक अजीब बयान दिया है। सामाजिक न्याय मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान सलाह दी थी कि शराब पीने वाले पतियों की पत्नी उन्हें घर पर पीने की सलाह दे, जिससे उनकी आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी। नारायण सिंह कुशवाहा के इस बयान पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने चुटकी ली है। कांतिलाल भूरिया का कहना है कि ये भाजपा के मंत्री जैसा खुद करते हैं वैसा जनता को करने की सलाह दे रहे हैं। जरूरत है नशाबंदी की, शराब पर प्रतिबंध की, और ये सलाह दे रहे हैं कि घर पर बैठकर पियो। जैसा कि भाजपा के मंत्री खुद करते हैं वैसा ही जनता को भी सिखा रहे हैं। घूम रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, नौजवानों को न्याय नहीं मिल रहा है, किसानों का कर्जा माफ करने की बात की, किसानों का कर्जा नहीं माफ किया। हम तो जो कहते हो करते हैं। कमलनाथ की सरकार में कर्जा माफ किया था 2-2 लाख, और भी हम लोग करते हैं। तो ये जो कहते हो नहीं करते हैं, तो अब जनता समझ गई है। सामाजिक न्याय सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री हैं, उन्होंने सलाह दी है कि शराब को जो घर बैठ के पिए लोग, ये मंत्री ये कह रहे हैं, वो जो करते हैं ना रात को, वो सब कुछ सिखा रहे हैं, घर बैठ के पियो। वो रात को पीते हैं, वो दिन को नेतागिरी करते हैं। तो भाई ऐसा है कि कोई भी बात हो तो ये सब को मंत्री के द्वारा सिखाया जाएगा कि शाम को लो 1 बाटल पियो, 2 बाटल पियो, ये मेरा क्राइटेरिया फिक्स वो मंत्री करेगा क्या? ये सब जो खुद करते हैं वो लोगों को सिखा रहे हैं। आज मैंने शराब पीना लोग छोड़ते जा रहे हैं। शराब अच्छी चीज नहीं है, लोग छोड़ते जा रहे हैं। अब वो अपना ताकि बच्चों का भविष्य के बारे में, परिवार की चिंता, हर खेती बाड़ी की, अब वे कह रहे शाम को बैठ के पियो। ये कौन सा तरीका है? ये सब खुद करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। ये गलत बात। भूरिया जी, एक मिनट सूरज भाई, भूरिया जी, आप कह रहे कि वो शराब पीता है, शराबी कौन? कमलेश शाह जो अमरवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, शराबी बता रहे हैं, शराबी बता रहे हैं। ये पता नहीं है, आप बता रहे हैं, उसका पता लगाएंगे। आप पता है कैसे कमलेश शाह कैसे उम्मीदवार है? कैसे उम्मीदवार? कमलेश शाह कैसे व्यक्ति है? हाँ, वो तो पार्टी ने सोच के टिकट दिया था। हाँ, उसमें बना 29 सीट बना बेईमानी से वो जीती है, तो उसको अपन ये नहीं कह सकते कौन योग्य कौन अयोग्य। ये तो जनता के ऊपर है। देखिए, हम 3 एआईसीसी की ओर से हमारे मध्य प्रदेश यूनिट के साथियों से मिलने आए हैं। मेरे साथ जिग्नेश मेवानी जी है और सप्तगिरी कोलाका जी जो सांसद है उड़ीसा से। हम 3 लोगों की कमेटी बनी है। हम सब लोगों से मिलने के बाद आपसे जरूर मिलेंगे, लेकिन आज और अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अभी तक रिपोर्ट क्या मिली एमपी में हार को? देखिए, मैंने कहा कि लोगों को मिलने के बाद हम तीनों आपसे मिलेंगे। थैंक यू। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी जिस प्रकार से मुद्दों को, मामलों को उठा करके और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, नरसिंह घोटाले में भी कुछ इसी प्रकार की चीजें सामने आ रही है। 1 जुलाई को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री पटवारी जी ने और नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस के बैनर पर आंदोलन करने की, धरना देने की, प्रदर्शन करने की बात कही है। 1 जुलाई से विधानसभा का सत्र भी आहूत है और सत्र के दौरान भी वे तरह तरह की बातें कर रहे हैं उमंग सिंघार जी, नेता प्रतिपक्ष जी। मुझे लगता है कि या तो जीतू पटवारी जी में थोड़ा सा ज्ञान का अभाव है, वे अज्ञानी हैं, या वे तथ्यों को समझते नहीं, जानते नहीं हैं। उन्हीं के सरकार के कालखंड में जब कमलनाथ जी 15-17 महीने में मुख्यमंत्री थे, तब उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी जी थे और तब चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुश्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो थी। जो तथ्य सामने आए हैं, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उसके अंतर्गत नरसिंह घोटाले के कटघरे में स्वयं कमलनाथ जी भी हैं और मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी एक तीर से 2 निशाना कर रहे हैं। अपने नेता पूर्व मुख्यमंत्री को भी कटघरे में खड़े करने की वे कोशिश कर रहे हैं और
जानकारी यही है कि विधायक विजय लक्ष्मी साधो जी ने 455 में से 407 कॉलेजों को बिना निरीक्षण के मान्यता देते हुए उनके उस दौर में, उस कालखंड में 453 कॉलेजों को मान्यता प्रदान की है। अब तक जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब उन 17 महीनों में कोरोना की तरफ उनका ध्यान नहीं था। कोरोना बीमारी ने आगाज कर दिया था, तब उनका ध्यान आईफा की तरफ था, फिल्मी कलाकारों को लाने की तरफ उनका ध्यान था। फिर किसानों के 2 लाख रुपए कर्ज माफ करने की बात करने के प्रति उनका ध्यान नहीं था, किसान डिफॉल्टर हो गए। और उसी दौर में वो नर्सिंग कॉलेजों की इतनी बड़ी संख्या में बगैर अवलोकन, बिना निरीक्षण, बिना प्रक्रिया का पालन किए अनुमतियां प्राप्त कर रहे थे, दे रहे थे। अब सवाल ये भी उठता है कि कल जीतू पटवारी जी, मन सिंगार जी जो आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस को जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस का ये आंदोलन उनके नेता कमलनाथ जी के खिलाफ भी होगा, विजय लक्ष्मी साधो के खिलाफ भी होगा? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार के समय में विजय लक्ष्मी साधो जी ने 453 कॉलेजों को मान्यता दी, मात्र 15-17 महीने में। तो कल के आंदोलन में भी कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जी ने अपने नेता को इस घटनाक्रम से जोड़ते हुए उनको भी कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत पर।